नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग जिस तरीके से करूंगा उसमें क्या होगा, ना ही आपका कंधा गिरेगा, ना ही साइड में रिंकल्स, फुलाव या झोल आएगा और इसकी कटोरी भी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट एक शेप में आएगी, यानी कि राउंड शेप में आएगा। कटोरी कहीं पर भी चिपटेगी नहीं। आप इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखें। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा एक नया चैनल भी है अंबिका लेडीज टेलर। इसमें भी मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग अलग अलग और नए नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कैसे करना है उसमें बताता हूं। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने इस चैनल में प्यार दिया है मुझे, वैसा उस चैनल को भी दीजिए। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्लाउज का जो मेजरमेंट, देखिए ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सिले हुए ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट है। इसमें कोई भी चीज़ में मुझे कम या ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैंने सिले हुए ब्लाउज से इसका मेजरमेंट लिया हुआ है। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब सिले हुए ब्लाउज से हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमको कहीं पर भी कुछ घटाना और बढ़ाना नहीं पड़ता। तो हम ब्लाउज की मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना इसका 34 इंच है, कमर इसका 26 इंच है, गला यानी कि सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है, गोलाई यानी कि जिसको डंड घेर बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं, वो है 4.25 इंच। और आर्म होल, देखिए ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है ना, जहाँ पर हम 3.5 इंच में निशान लगाते हैं, ये वाला आर्म होल है। तो उसका जो आर्म होल है वो 6 इंच है। देखिए मैंने ब्लाउज कटिंग करने के लिए ऐसा डबल फोल्ड में पेपर ले लिया है। देखिए ये ऊपर वाले पार्ट में मैं सामने पल्ले की कटिंग होगी और नीचे वाले में बैक पार्ट की कटिंग होगी। देखिए बिल्कुल आपको एक बराबर इसको रखना है, छोटा बड़ा नहीं रखना है। मैं इसमें सामने का पार्ट कटिंग करने के बाद सारा मार्जिन ऐड करके हम इसमें कटिंग करेंगे, जिससे कि कपड़े में रख के कटिंग करते वक्त समय हमें और भी कोई भी मार्जिन कपड़े में बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल हम इस कटिंग को कपड़े में रख के कटिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होगी जो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान रखना है, जैसे कटोरी और योग पट्टी। इसको मैं इससे कट करके निकालने के बाद उसको मैं अलग से पेपर में बढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ब्लाउज की लंबाई में आता हूं। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है हमारी, तो मैं उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा हमको 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना रहता है। तो मैं 15 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं और बिल्कुल इसको स्केल से आप सीधा इसे खींचे, क्योंकि जितनी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उतनी ही फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। तो देखिए लंबाई तो हमने 15 इंच ले लिया, क्योंकि 14 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई थी। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो शोल्डर इसका 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच, ये 5 इंच। और इधर भी हम ऐसा 5 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसे भी हम स्केल से बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम इसके गले के फैलाव में। तो देखिए मैं इसका गले का फैलाव 2.5 इंच ले रहा हूं। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शोल्डर कंधा गिरने का फैलाव गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया है कि हमें शोल्डर स्लोप भी डीप गले के ब्लाउज में और बोट नेक में नहीं रखना है। शोल्डर स्लोप ओनली हमको पेक गला, जिसमें पीछे गला डीप नहीं है, या फिर कॉलर वाले गले में ही शोल्डर स्लोप लेना है। अब आते हैं हम इसके सामने गले में। तो सामने गला 6 इंच है हमारा, तो मैं 6.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको गोल ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसे अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी गले का शेप ले सकते हैं। अब मैं इसके आर्म होल में आ रहा हूँ। तो आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 5.25 इंच। ध्यान रखेंगे 5.25 इंच। देखिए कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम आर्म होल मैं इतना छोटा क्यों लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि शोल्डर छोटा होने से इसकी जो गहराई है यहाँ की ये बढ़ जाती है। तो हमें इसीलिए हमको आर्म होल छोटा लेना रहता है। अगर मैं इसके आर्म होल को बढ़ा दूंगा तो ये हमारा पार्ट बढ़ जाएगा। और ध्यान रखेंगे हमेशा आर्म होल को आप थोड़ा छोटा ही कटिंग करिए। स्टिचिंग करते वक्त आस्तीन के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट कर लीजिए। अगर छोटा लगता है तो आस्तीन के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑलरेडी बड़ा काट देंगे
तो इसमें आस्तीन फिट नहीं होगी। और ये जो आर्म होल का हिस्सा है ये कभी भी स्टिचिंग करते समय हमको खींच के नहीं सिलना रहता है। ध्यान रखेंगे, हमें जब भी जो भी ब्लाउज या कोई भी कपड़ा हम स्टिच करते हैं तो हमें कपड़े को खींच के सिलाई नहीं लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं देखिए इसके हम सीना में। तो सीना इसका 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच। इसमें मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ, यानी कि इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ये ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं हम कमर में। तो कमर इसका 26 इंच है, तो 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। बैक पोर्शन में जो डॉट पड़ता है 1 इंच, उसके लिए मार्जिन। और जैसे कि हमने ऊपर में 1.5 इंच लिया है वैसे ही हम नीचे भी इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। इसे सीधा खींच लेते हैं। अब देखिए, अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो ध्यान रखेंगे आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग जिसमें कि यहाँ पर रिंकल्स और चुन्नट या झोल ना आए, उसके लिए ध्यान रखेंगे कि हमको यहाँ पर से ये ऐसा एक तिरछी लकीर खींच लेना है और यहाँ पर से इस कॉर्नर से आप ऐसा तिरछी लकीर खींच लीजिए। उसको क्यों खींचा हूँ मैंने उसको बताता हूँ अभी कारण। हमें यहाँ पर से देखिए ये वाले हिस्से से ये यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। तो क्या है दोस्तों, यही हमारे सामने पल्ले की गहराई आएगी। तो इसे बिल्कुल ऐसा सेट कर लीजिए जिससे कि ये बिल्कुल 1 इंच में आके मिले। देखिए कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम तिरछी लकीर क्यों खींचते हैं, इसका उपयोग नहीं होता। तो देखिए तिरछी लकीर में ही ये अंदर की गहराई का जो मार्क आया है वो आया है। अगर मैं तिरछी लकीर नहीं खींचता तो ये जो राउंड शेप है ये बाहर की ओर आता और यही कपड़ा जो है जो बाहर की ओर जाता है वही रिंकल्स या झोल आता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ये सामने पल्ले की गहराई हो गई। पीछे पल्ले की गहराई के लिए मैं यहीं पर से टेप रख के 1.5 इंच में इसको मार्क कर लेता हूं। सामने के लिए 1 इंच और पीछे के लिए 1.5 इंच। अब इसे भी बिल्कुल ऐसा फ्रेंच कर्व रख के बिल्कुल जहां पर इसका निशान आया था 1.5 इंच में वहां पर इसको ऐसा ड्रा कर लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट इसका शेप हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही कटिंग करना है। अब देखेंगे अब क्या करना है। तो इसका मेन डॉट पॉइंट हमको निकालना है। तो देखिए 34 इंच सीना में मैं इसे 9.5 इंच में ड्रा कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे ये 9.5 इंच में। अब ये 9.5 इंच कैसे लिया हूं मैं, तो मेन डॉट पॉइंट कैसे निकालना है मैंने उसका भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। आप उसे देख सकते हैं कि किस साइज में हमारा बस्ट पॉइंट कितना इंच का रहेगा, वो आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा मेन डॉट पॉइंट के लिए ऊपर से 9.5 इंच में। अब क्या करना है, इसी से 2.5 इंच में नीचे आपको एक और निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच और यही 2.5 इंच में हमारा बेल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो जहां पर मैं 2.5 इंच में निशान लगा रहा हूं यही हमारा ये बेल्ट है। ध्यान रखेंगे यहां पर मैं 9.5 इंच लिया है और 9.5 इंच से नीचे मैंने 2.5 इंच में निशान लगाया है जो ये बेल्ट बना हुआ है। अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ कटोरी का निशान लगाना है। तो 34 इंच सीना में हमको कटोरी कितने इंच की लगानी है। तो देखिए इसका मैं एक आसान फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं। ये 8.5 इंच है, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, यानी कि ये 8.5 को 3 से डिवाइड करना है। तो ये करीब करीब हमारा आएगा 2.8, यानी कि समझ लीजिए 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में 3 आपको ऐसा निशान लगा लेना है। पहले ये 1, ये 2, 1 2 ये 3, ये 3 भाग है। तो 3 भाग में ये 2 भाग ही हमारा कटोरी बनेगा। चलो हम इसको नाप लेते हैं कितने इंच का ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में यहां पर भी ऐसा निशान लगा लीजिए और यहीं पर इस साइड में 2 इंच में, इस साइड में हमको निशान लगा लेना है 4.5 इंच। आप चाहे तो 5 इंच में भी निशान लगा सकते हैं। अब इसे हम यहां से इसको एक शेप दे देते हैं, राउंड शेप कटोरी के लिए। तो देखिए ये हमारा कटोरी है। अब कटोरी का मेन डॉट का निशान हमको कैसे लगाना है। तो ये 5.5 इंच का हाफ होगा 3.25 इंच। ये 3.25 इंच है और यहां पर भी हमको 3.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। तो देखिए ये डॉट का निशान हमारा हो गया है।
तो यहीं पर से ही ये हमारा डॉट क्रिएट होगा। ध्यान रखेंगे, यहीं पर से ही हमारा डॉट क्रिएट होगा। अब देखेंगे कि यहां पर अब योग पट्टी के लिए यहां पर हमको ऐसा राउंड शेप लेना है। तो ध्यान रखेंगे, मैं उसके लिए अच्छा शेप लेने के लिए मैं ये स्केल का उपयोग कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, उसको के लिए क्या करना है, हमको 1 इंच में यहां पर ऐसा निशान लगा लेना है, ये 1 इंच में। अब यहां से स्केल से बिल्कुल राउंड शेप आए, ये मैंने यहां पर निशान लगा लिया है। तो देखिए, ये हमारे कटोरी ब्लाउज का ड्रा रेडी हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, सामने पार्ट को और पीछे पार्ट को कटिंग करके अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, ये सामने पार्ट और ये बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमको 2.5 इंच डिफरेंस लेके गला पीछे 10 इंच डीप करना है, तो 10.5 इंच, हाफ इंच हमको मार्जिन ले लेना है और इसको गोल ड्रा कटिंग कर लेना है। अब आते हैं हम सामने के पार्ट में। तो देखिए, अब क्या करना है, हमें योग पट्टी, कटोरी, फ्रंट, इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये तीनों पार्ट अलग अलग कटिंग हो गए हैं। ये फ्रंट वाले हिस्से में हमको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। कटोरी क्योंकि हमारी फिक्स कटी हुई है, इसमें डॉट जिससे कि पफ बने उसके लिए हमको मार्जिन लेना है। तो हम पहले तो कटिंग कर लेते हैं पफ के लिए। तो उसके लिए अलग से मैंने एक पेपर ले लिया है और आपको ऐसा पहले तो रख लेना है, और जैसा ये है इसको हमको वैसे एज इट इज इसको हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए, इसका डॉट पॉइंट में भी मैं निशान लगा लिया है। देखिए, अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, हमको इसको दोनों साइड, इस साइड भी 1 इंच लेना है, इस साइड भी 1 इंच लेना है, इधर हाफ इंच, और इस साइड भी हमको हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेना है। ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से हमको कटिंग करना है तो इसे हम यहां पर लाके मिला देंगे। अब क्या करना है, यहां पर से टेप रख के 1 इंच नीचे हमको उतार लेना है, ये 1 इंच। अब इसे यहां पर मिलाना है और इस साइड इधर लाकर मिला लेना है। ये देखिए, अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब इसे हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल आप ऐसा सेंटर में इसे ऐसा कर लीजिए जहां पर हमारा डॉट पड़ा हुआ है। और देखेंगे उसके बाद क्या करना है, यहां पर से देखिए टेप रख के 1.5 इंच में ऐसा कर लेना है टुक। तो ये हमारा कटोरी बन के रेडी हो गया है। तो देखेंगे इसका जो शेप आया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल भी चिपटी नहीं है, बिल्कुल एक राउंड शेप में तैयार हुआ है। अब देखिए इसको फ्रंट के साथ मैं मिला के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये बिल्कुल इसमें आके बराबर ये ऐसा बैठ गया है। देखिए ये देखने से ही ऐसा लग रहा है कितना फिटिंग इसका परफेक्ट आएगा, कहीं पर भी कोई भी इसमें हिस्सा चिपटा नहीं है, बिल्कुल देखिए ये एकदम राउंड में आया हुआ है। आपको इसी तरीके से ही कटोरी की कटिंग करना है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं, ये तो हमने कटोरी में मार्जिन बढ़ाया है, तो कटोरी हमको ये वही लगानी है जो हमने कट के जो निकाला था बाहर, ये कटोरी का अब कुछ भी काम नहीं है। और दूसरा है योग पट्टी यानी कि कमर पट्टी, कमर बेल्ट। तो देखिए ध्यान रखेंगे जब हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा हाफ इंच कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, नीचे की साइड से इस साइड से इसको हमको हाफ इंच या 1.25 इंच इसको बढ़ा लेना है, जिससे कि इसके में स्टिच होने के बाद ये बैक पार्ट के बराबर बिल्कुल ये आए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सामने का पार्ट हो गया। अब देखेंगे कि जब मैं इसको यहाँ पर से इसको ऐसा हम जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आधा इंच हमारा छोटा पड़ रहा है। तो क्या करना है, हमको इसको आधा इंच बढ़ा लेना है नीचे के साइड से। और देखिए ये बिल्कुल आके ये ऐसा बैठ गया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। अब आते हैं हम आस्तीन में।
तो देखिए आस्तीन के लिए मैं एक अलग से पेपर ले लिया है। अब इसमें मैं इसमें नीचे सिलाई मार्जिन ले लेता हूँ। आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। इसे भी सीधा स्केल से खींच लेते हैं। अब आर्म होल के लिए 3.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ, ये 3.5 इंच में, इसे भी सीधा खींच ले रहा हूँ मैं। देखिए अगर आपको आस्तीन का जो शेप है वो सही तरीके से नहीं बनता है, तो मैं आस्तीन का शेप कैसे लेना है बिगिनिंग स्टेज में, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आस्तीन का शेप परफेक्ट किस तरीके से आएगा। आस्तीन का आर्म होल है 6 इंच, आस्तीन की जो गोलाई है वो है 4.25 इंच। तो देखिए 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं। एक बराबर ही दोस्तों आपको सिलाई मार्जिन रखनी है। ये सामने पल्ले की गहराई भी हो गई है, इसको कट कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए आस्तीन का कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप आस्तीन की कटिंग करते हैं तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि ये सामने का पार्ट और आस्तीन का सामने का पार्ट, ये देखिए ये इसकी गहराई आके आपस में मिलनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये सामने का मार्जिन हमने यहाँ पर लिया हुआ है और ये इसकी मार्जिन यहाँ पर, इसको मिला लीजिए बिल्कुल। तो देखिए इसका सामने का जो भाग है और आस्तीन का और ब्लाउज का सामने का भाग, इसका जो राउंड शेप है बिल्कुल आके आपस में यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से अगर ये पार्ट मिलेगा तो ब्लाउज के साइड में यानी कि यहाँ पर कभी भी रिंकल्स चुन्नट नहीं आएगा और आर्म होल की भी फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।